कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम सुनवाई। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जुलाई में हुई थी मामले पर पिछली सुनवाई। दुकान के बाहर दुकानदार का नाम लिखने पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस दिया था। सुप्रीम अदालत ने सरकारों से जवाब तलब किया था। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 1 जुलाई के महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने दुकान के बाहर दुकानदार का नाम लिखने के प्रशासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया था और जवाब तलब किया था। यूपी सरकार ने अपने जवाब में कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावना और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने के आदेश को सही ठहराया है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ चुकी हैं। भावना, आज बड़ी सुनवाई कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर यह सुनवाई होनी है। जाहिर तौर पर इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा गया था। क्या कुछ आज होने की उम्मीद? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जुलाई महीने में जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन के आदेश पर जो है अंतरिम रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। वहीं यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है, जिसमें यूपी सरकार साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि कांवड़ यात्राओं की जो धार्मिक भावनाएं और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनकी खान पीन की दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को सही ठहराया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है, तो वहीं अब जो है उत्तराखंड और एमपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है और उसके बाद देखना यह होगा कि आखिरकार कोर्ट द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। क्या इसी तरीके से जो रोक कोर्ट द्वारा लगाई गई थी, क्या रोक बरकरार रहेगी या फिर किसी न किसी तरीके से सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आएगा कोर्ट? बिल्कुल भावना, लेकिन देखिए चूंकि ये कांवड़ यात्रा के वक्त का मसला है और कांवड़ यात्रा का हवाला देते हुए, धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सरकारों ने ये आदेश पारित किया था। अब कांवड़ यात्रा का तो वक्त नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? अब क्या सरकारों की तरफ से जवाब रखा जाएगा? क्योंकि यूपी सरकार तो पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी है, लेकिन अभी एमपी और उत्तराखंड की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है, तो क्या ये अभी भी चलेगा? ये जो तर्क दिया जा रहा था कि धार्मिक भावनाओं को चोट ना पहुंचे, चूंकि वहां से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए मामला जुलाई का है, तो कहीं ना कहीं उस जुलाई के माह को देखते हुए जो है सरकार को अपना जवाब तलब करना होगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ही जिस तरीके से रोक लगाई गई थी तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है राज्यों को अपना जवाब तलब करना होगा। और वहीं ये 1 वर्ष की नहीं, हर साल की भांति कांवड़ यात्रा में इस तरीके की समस्या ना हो या इस तरीके से दोबारा कोर्ट का रुख ना अपनाना पड़े, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी कोर्ट जो है अपने इस पूरे मामले में जो है सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। किस तरीके का दिया जाता है और क्या सरकारों तलब किया जाता है, ये देखना बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाली कांवड़ यात्राओं में इस तरीके की परेशानी ना हो, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल भावना, देखिए आपने जिक्र किया कि यूपी सरकार पहले ही अपना जवाब रख चुकी है, तो आप ये माने कि आज की सुनवाई में एमपी सरकार और उत्तराखंड की तरफ से पहले अपना जवाब दाखिल किया जाएगा और उसके बाद कहीं जाके प्रोसीडिंग्स होंगी, यानी कि मामला अभी और खिंचेगा सुप्रीम कोर्ट में? जी जरूर, क्योंकि देखिए तीनों ही सरकारों से जब जवाब मांगा गया था तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। एमपी और उत्तराखंड सरकार को अपना जवाब तलब करना है, तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि आज पहले दोनों ही सरकारों द्वारा अपना जवाब जो है वो तलब किया जाए और उसके बाद जो है पूरे मामले में सुनवाई की जाए, क्योंकि जवाब पढ़ने के बाद ही जो है कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अपना रुख अपनाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है शायद इस मामले की सुनवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सरकारों का जवाब बहुत अहम भूमिका निभाता है कि आखिरकार इस तरीके का जो निर्णय लिया गया था वो क्यों लिया गया था। जिस तरीके से यूपी सरकार धार्मिक भावनाओं को हवाला देते हुए यूपी सरकार ने अपना जवाब तलब किया है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार का जो जवाब है वो भी बहुत अहम हो जाता है। तो उसको देखते हुए ही उसके बाद कोर्ट अपना जो भी कार्रवाई होगी उसको करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और इस बीच देखिए भावना, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि अगर मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं तो वहां पर तो बाकायदा कानून लाने की बात हो रही है, जहां पर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान का जो मालिक है वो कौन है, बाहर नेम प्लेट लगी रहेगी, तो क्या उसका भी इन्फ्लुएंस इस सुनवाई पर पड़ेगा? जी देखिए, जवाब तलब होने के बाद कोर्ट किस तरीके का रुख अपनाता है, क्या इसके ऊपर सख्त कानून बनाता है या कोई निर्देश जारी किया जाता है, ये उस कार्यवाही के दौरान देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। सरकारों को जवाब तलब करने के लिए कहा गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोर्ट जरूर कोई एक अच्छा और बड़ा जो आदेश है वो पारित कर सकता है पूरे मामले की सुनवाई के बाद, क्योंकि कांवड़ यात्राओं के दौरान इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना या नेम प्लेट को लेकर जिस तरीके से विवाद देखा गया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो अपना फैसला ले सकता है। किस तरीके का निर्देश देता है, क्या आदेश पारित करता है, ये मामले की सुनवाई के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है भावना सिसोदिया, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अभी देखिए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को भी अपना जवाब दाखिल करना है अदालत में, और उसके बाद ही कहीं जाकर अदालत की तरफ से ये देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर क्या फैसला इस पर लेना है, क्योंकि हर साल का ये मामला है और हर साल कांवड़ यात्री गुजरते हैं। ऐसे में नेम प्लेट लगाना कितना सही है ये तय किया जाएगा अदालत की तरफ से। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी